Today I am going to discuss about isonitril and cyanide. Okay, this is cyanide CN and isocyanide that is called NC. Okay, this RC and RNC, two types of compounds we can find from alkyl halide RCl with KCN. When KCN treated with RCl, then it form cyanide, and when with AgCN, then it form isocyanide. Okay, why isocyanide is formed? यहाँ जो दो तरह का रिएजेंट है, वन टाइप इज KCN एंड अनदर टाइप इज AgCN. बट जब हम लोग यहाँ RCl के साथ KCN देते हैं तो तब क्या प्रोडक्ट आते हैं? RCN देते हैं. फिर अब जब AgCN दोगे तो AgCN के देने से आपको प्रोडक्ट मिलेगा RNC. बट क्यों RNC क्यों मिलते हैं? इनका एक दो रीज़न हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न होते हैं कि यहाँ जो Ag है, AgCl के साथ AgCl प्रिसिपिटेट देते हैं. AgCl प्रिसिपिटेट वाइट कलर की प्रिसिपिटेट देते हैं. इसलिए यहाँ जो फॉर्मेशन होते हैं ये R पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसे कार्बोकैटायन कहते हैं. कार्बोकैटायन मतलब यहाँ जो रिएक्शन होगा SN1 रिएक्शन होगा, बेस्ट रिएक्शन. और यहाँ कार्बोकैटायन के साथ ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को आना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव NC आते हैं. फिर यहाँ नेगेटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव तो यहाँ कनेक्ट होते हैं, इसलिए फॉर्मेशन करते हैं RNC और CH3NC कोई भी. बट फिर यहाँ एक सवाल आते हैं कि यहाँ माइनस क्यों, यहाँ प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ जो मीडियम होता है वाटर मीडियम, इस वाटर मीडियम में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे ही ज़्यादा है क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये इनका 4, इनका 3.5 और नाइट्रोजन का 3. तो इनके ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 3.5 होता है, इसलिए इन पर कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज आते हैं. ओके, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा तो फिर नाइट्रोजन अटैच होगा कार्बन के साथ, इसलिए यहाँ फॉर्मेशन होता है RNC. ओके, ये दो रीजन है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट अनदर इम्पोर्टेंट टू टॉपिक्स, वन AgCN एंड NC. ओके, ये जो CN ग्रुप है, ये CN ग्रुप दो तरह का हाइड्रोलाइसिस करते हैं. इसे अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ दो तरह का हाइड्रोलाइसिस होगा, वन COOH फॉर्मेशन होगा. बट ये जो हाइड्रोलाइसिस होगा COOH होगा, ये दो तरह टाइप हो सकते हैं. वन टाइप इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एंड वन अनदर टाइप इज बेसिक हाइड्रोलाइसिस. ओके, बेसिक हाइड्रोलाइसिस. इन केस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस वाटर जो मीडियम होगा H+ से स्टार्ट होगा रिएक्शन, और इन केस ऑफ बेसिक हाइड्रोलाइसिस OH- से स्टार्ट होगा. मतलब ये रिएजेंट जो होगा OH होगा, रिएजेंट है हाइड्रोजन होगा. बट इन केस ऑफ RNC आइसोनाइट्रिल के केस में जो होता है वो एसिडिक मीडियम ओनली होता है, ओनली एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम नहीं होते हैं. बट क्यों, यही सवाल है. वाई in case of isonitrile cannot undergo base catalyst hydrolysis. Okay, now I will discuss the reason of base catalyst hydrolysis, why not is possible in case of isonitrile group. बट आप यहाँ देख सकते हैं ये NC जो होते हैं, NC के तरफ यहाँ जो इफेक्ट होता है कार्बन के ऊपर, बेसिकली यहाँ नेगेटिव चार्ज होते हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं. तो आप देख सकते हो ये इस तरह भी लिख सकते हैं मैंने, माइनस एंड प्लस. तो यहाँ जो होते हैं ये ऑक्टेट फील्ड होते हैं, ये जो होते हैं ऑक्टेट फील्ड होते हैं, और ये जो होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं. नेगेटिव चार्ज के लिए जो OH-, ये OH- कैन नॉट अटैक विथ OH-. ओके, ये OH- भी नेगेटिव, ये OH भी नेगेटिव है और कार्बन भी नेगेटिव, इसलिए कार्बन को ये OH- नहीं अटैक कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करते ही नहीं. न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा. ओके, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा. इसलिए यहाँ जो NC होते हैं आइसोनाइट्राइल, और आइसोनाइट्राइल के केस में ये बेस कैटालिस्ट नहीं होते हैं, ओनली सिर्फ एसिडिक कैटालिस्ट होते हैं. क्योंकि एसिडिक मतलब H+ मतलब यहाँ CN, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर अटैक करेगा. ओके, यहाँ अटैक होगा.
और आइसोनाइट्रल का जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है, आइसोनाइट्रल का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, आइसोनाइट्रल का स्ट्रक्चर ये होगा RNC, ये स्ट्रक्चर होगा आइसोनाइट्रल का। यहाँ जो देखते हैं आप, ये यहाँ ऑक्टेट फील है, इसलिए आइसोनाइट्रल का स्ट्रक्चर आप दो तरह का लिख सकते हो, RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और एक लिख सकते हो एराइल ग्रुप के इन केस ऑफ बेस्ड ऑन एराइल ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये जो होता है आइसोनाइट्रल का स्ट्रक्चर होते हैं। साइनाइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, साइनाइड का स्ट्रक्चर RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये स्ट्रक्चर होगा, यहाँ क्लोन पेयर होगा। और एक लिख सकते हो इधर से, यहाँ से RC प्लस ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड N माइनस, ये भी लिख सकते हो। ओके, ए भी लिख सकते हो माइनस, इसलिए एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ए बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इसलिए माइनस हो गया माइनस, और एक क्लोन पेयर हो गया। जहाँ माइनस देखोगे कि वहाँ क्या होता है एक्चुअली, जो कार्बन होता है, मान लो कि ए ट्रिपल बॉन्ड है इधर है, तो ए जब एक्सेप्ट किया, पहले से एक लोन पेयर था, फिर एक बॉन्ड एक्सेप्ट किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन ए जो होता है ये कोवलेंट बॉन्ड में ए होते हैं, मगर आयनिक बॉन्ड में कभी नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह का चार्ज होगा, क्योंकि वहाँ जो बॉन्ड क्लीवेजिंग होता है, बॉन्ड क्लीवेजिंग जो होता है वो एक्चुअली डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा, और वो इक्वली क्लीवेज नहीं होता है, इक्वली क्लीवेज नहीं होगा आयनिक बॉन्ड में। बट इन केस ऑफ ये जो होता है हेटेरोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज, ओके, बॉन्ड क्लीवेज होता है हेटेरोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज। बट इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो होमोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज होता है। होमोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज के लिए, इसलिए यहाँ क्या होता है, टोटली चार्ज जो होता है वो 1 एटम के पास आता है। ये यहाँ जो है नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड पूरा टोटली ये नाइट्रोजन के ऊपर आए, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स माइनस, और 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स इज इक्वल टू लोन पेयर, इसलिए और एक लोन पेयर आ गया है, इसलिए ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा है 2 लोन पेयर। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 2 बॉन्ड्स एक्चुअली चला गया। और यह आप ये देख सकते हो कि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड और एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड अगर होगा तो इसे बैलेंस कर लेकिन ये प्लस रहते हैं। और कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड 1 बॉन्ड रहते हैं तो यहाँ माइनस रहते हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड है कार्बन का, इसलिए माइनस रहते हैं, ये बैलेंस करने के लिए। ये इस तरह और भी बहुत सारा ट्रिक है केमिस्ट्री के, जो बेसिक है ये केमिस्ट्री का। अगर ये भी जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट में जब बताइए कि क्या होगा, क्या जानना चाहिए आपको। और मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, वही क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना होगा। क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि RCN को अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, ये आंसर। और RNC को अगर OH से हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आप RCN को यहाँ रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और RNC को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या होगा। ओके, 2 सवाल है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट योर आंसर on this comment box, and if you like this video please subscribe to my channel and hit the like button and hit the bell icon button, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्द पा सके। थैंक यू।